हेलो ऑसम लवली पीपल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का ये वीडियो है दिल्ली हार्ट आईएनए के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मेरा बर्थडे ड्रेस की शॉपिंग वाला शॉट तो याद है ना। आज मैंने वही ड्रेस पहनी थी जो कि ये है। ये ड्रेस शोरूम में भी काफ़ी अच्छी लग रही थी और पहनने के बाद भी उतनी ही अच्छी लग रही थी। ये देखिए, साइड पोज, फ्रंट पोज, कंप्लीट लुक। तो ये था मेरा आउटफिट ऑफ द डे। गेट रेडी विद मी भी ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि ज़्यादा कुछ मैं कर ही नहीं पाती। हल्का सा अच्छा सा कोई सा भी बढ़िया सा मॉइस्चराइज़र, काजल, आईलाइनर, मस्कारा, और ये मेरा ऑल टाइम गो टू लुक है। इस लुक को कंप्लीट करने के लिए कोई भी नाइस कलर की लिपस्टिक और बस आई एम डन। पार्टी लुक भी यही है और आउटसाइड गोइंग लुक भी यही है। हर लुक यही है। हाँ, मुझे एक्सेसरीज़ का बहुत शौक़ है। किस लड़की को ही नहीं होता होगा। बहुत सारे इयररिंग्स, बहुत सारे नेकलेस, बहुत सारे ब्रेसलेट हैं मेरे पास जो कि मुझे टाइम टू टाइम पहनना बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, इनकी तारीफ़ की और ये इयररिंग तो कान से ही खिसक चले। तो मैंने इयररिंग्स पहने जो कि इस ड्रेस के साथ मैच हो रहे थे, अच्छे लग रहे थे, एंड आई एम रेडी। हाँ, बाल मैंने सुबह ही धोए थे इसलिए वो गीले थे, तो मैंने बालों में अच्छे से कॉम्ब करके उनको लूज़ रखने का ही आइडिया रखा ताकि वो सूखते भी रहें और इस ड्रेस के साथ ट्रेंडी भी लगें। और ये है मेरी फुटवेयर और ये है मेरा कंप्लीट लुक। जैकेट को मैंने इन केस ले लिया कि अगर मुझे सर्दी लगे, लेकिन ये इन केस पक्का ही बन गया और मैं इसे निकालना ही भूल गई। तो हमने ली अपनी सवारी और हम निकल पड़े। बाहर देखा तो मौसम बहुत खिला हुआ था, एकदम साफ़ आसमान, हल्के हल्के बादल, लेकिन बहुत बढ़िया धूप निकली हुई थी। मज़ा आ रहा था। इतना साफ़ वेदर, इतना साफ़ आसमान भला दिल्ली में कहाँ देखने को मिलता है। यहाँ के तो प्रदूषण के ही चर्चे रहते हैं। आज तो सूर्य देव भी पूरी तरह से मेहरबान थे और भरपूर जोश के साथ चमक रहे थे। हम धीरे धीरे चलते चलते ड्राइव करते करते आईएनए पहुँच गए और पहुँच के लगा मुझे झटका। टिकट काउंटर। मार्केट में जाने का टिकट कौन देता है यार। चलो, टिकट ली और हम अंदर प्रवेश किए। अंदर प्रवेश करते ही गजराज महाराज ने हमारा स्वागत किया। बढ़िया स्टैचू है ना। और अंदर घुसते ही मुझे दिखी काम की चीज़। नहीं नहीं नहीं, ये कपड़े नहीं, यस, पेंटिंग्स, जो कि बहुत अट्रैक्टिव थी। इनके बारे में बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल मार्केट का टूर करते हैं। इस मार्केट में ज़्यादा करके लेडीज़ कपड़े, इयररिंग्स, एक्सेसरीज़, इंटीरियर डेकोर और यही सब कुछ है। एक ये बी भी है जो कि शायद मेटल से बनाई हुई है। और ये सेल्फ़ी कॉर्नर। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरी सेल्फ़ी ले दो, तो मेरी भोली माँ तो मेरी वीडियो ही बना दे रही। अरे माँ, तो वही डालनी पड़ी। चलो, मैंने अपनी मिरर सेल्फ़ी लेने का कोशिश किया तो मुझे आसपास के लोग घूरने लग गए। नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ यहाँ ये मत समझना कि मुझे ये वहम हो गया था कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। नहीं, उसका रीज़न मैं बाद में बताऊँगी। तो ये देखो, ये है मार्केट। कपड़े और कपड़े, एक्सेसरीज़ और कपड़े, हाउस डेकोर। इन बीच मेरी माँ का अपना काम चालू था, वही कपड़ों को छूना, रेट पता करना, फिर छोड़ के चल पड़ना। ये क्रोशिया के बने हुए फूल काफ़ी सुंदर और कलरफुल थे। इनका एक शॉट लेना तो बनता ही था, जो मैंने लिया। इतना चलते चलते अब भूख लगना तो लाजमी था, तो हमने शुरू किया फूड कॉर्नर का हंट। तो पाया कि यहाँ पर तो हर प्रकार का फूड है। ये देखो, दरबार अवध भी है, मणिपुरी, असमीज़, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मेघालय फूड एंड मोमोज़, लद्दाख, सिक्किम, तमिलनाडु टूरिज़्म, सब ने अपने स्टॉल्स यहाँ पर ओपन कर रखे हैं। ये देखो, सिक्किम टूरिज़्म का भी है और महाराष्ट्र फूड स्टॉल भी है। और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि पंजाब फूड का स्टॉल ना हो। तो यहाँ भी था। ये देखो, पंजाब फूड वाले ने तो डेकोरेशन भी मस्त की है। मैंने और माँ ने डिसाइड करके तमिलनाडु टूरिज़्म को फ़ाइनल किया
और देखा तो इसके बगल में नागालैंड फूड स्टॉल भी है, लेकिन हम तो तमिलनाडु डिसाइड कर चुके थे। इसलिए अपने इस कॉमन फैसले पर अडिग रहते हुए मैंने मसाला डोसा और माँ ने अनियन डोसा बोला। दोनों ने जब आधा डोसा खा लिया तो समझ आया कि हमने तो एक दूसरे का डोसा खा लिया है। फिर आधा डोसा एक्सचेंज करके खाया। डोसा अच्छा था, बढ़िया था। अनियन ज़्यादा था क्योंकि अनियन डोसा था। और किसी भी साउथ इंडियन कॉर्नर में जाने के बाद मैं फ़िल्टर कॉफ़ी ना पीऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चीयर्स करके मैंने और माँ ने फ़िल्टर कॉफ़ी भी पी। फ़िल्टर कॉफ़ी ठीक थी, उतनी अच्छी नहीं थी, बट फ़िल्टर कॉफ़ी पीकर सुस्ती और थकान दोनों उतर गए और हम इतने चुस्त हो गए कि दोबारा से मार्केट का चक्कर लगाने लग गए। ये जो सिरामिक की दुकान है, इसमें मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लगी इसके विंड चाइम्स। इसकी दुकान पर एक काले काले विंड चाइम्स थे, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये बहुत ऑसम थे। और ये कुशन करने से ही होता है, इसका शॉट तो बनता ही है। और यही हाउस डेकोर, इंटीरियर की क्यूट क्यूट छोटी छोटी चीज़ें। लेडीज़ एक्सेसरीज़ में यहाँ पर बेल्ट्स भी थी, तो मैंने भी सोचा कि एक मैं भी ले लेती हूँ। और ऐसे ही एक दुकान में जाके मैंने रेट पूछा, तो ये बेल्ट शुरू ही 1200 और 1500 से हो रही थी। मैं तो उल्टे पाँव वापस चल गई। अब मेरी तो थक के हिम्मत हो चली थी, लेकिन लगता है फ़िल्टर कॉफ़ी मेरी माँ पे कुछ ज़्यादा ही असर कर गई थी। मार्केट में जब हम एंटर हुए थे तब उन्होंने एक सूट देखा था मधुबनी प्रिंट का। उस समय तो याद नहीं आई, लेकिन बाद में उन्हें याद आया कि मुझे तो वो लेना है और उसी दुकान से लेना है। मैंने सोचा बैठ जाती हूँ, ये ले लेंगी। तो इतने में उन्हें दुकान नज़र आ गई। चली गई दुकान पे, प्रिंट देखा, कपड़ा देखा, उसका कलर देखा, प्राइस देखा। जब सब कुछ देख लिया, फिर याद आया, अरे ये तो वो दुकान ही नहीं है ना, तुम तो वो भैया ही नहीं हो जिससे मैंने देखा था। खुद को नंबर याद नहीं है और गलती है भैया की। तो उसके सारे सूट निकलवा के एंड में ये बोल के कि नहीं, ये वो दुकान नहीं है, मेरी माता श्री चली। साथ में हम भी चले। मैंने सोचा चलो अब मैं कुछ मार्केट एक्सप्लोर कर लेती हूँ, कुछ अपने लिए देख लेती हूँ। तो इतने में इन्हें वो दुकान फिर नज़र आ गई और ये फिर से उसकी तरफ दौड़ गई। अरे 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 अरे, अब तो मुझे मिल गया मिल गया। कहाँ थे तुम भैया? अब भैया सोच रहा है कि मैं क्या जवाब दूँ। मैं तो यहाँ पर हफ्तों से दुकान खोले बैठा हूँ। मैडम जी खुद दाएँ बाएँ हो गई, दुकान का नंबर नोट नहीं किया और मुझसे पूछ रही हैं कि कहाँ थे। तो भैया, मेरी माताश्री को मिल गया भैया। इन्होंने तसल्ली से वो सूट देखे, पूरी दुकान खंगाली और फिर अपनी पसंद का सूट इन्होंने ले लिया। इनकी तो हो गई जी संतुष्टि। यूपीआई से इन्होंने पेमेंट किया और भी कुछ है तो दिखा दे। उसने जब हाथ जोड़े हैं तो इन्होंने अपना सामान लिया और चली वहाँ से। फिर हमने सोचा कि चलो अब फाइनली हम मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने बताया था ना कि जब मैं मिरर सेल्फी ले रही थी तो ये सब आसपास घूर रहे थे। फिर एक दुकान पे बोर्ड पड़ा कि फ़ोटो वीडियो सेल्फी लेना मना है, 50 रुपये देने पर ले सकते हो। बताओ। देखा तो ये एग्ज़िट आ गया था। मैंने कहा माँ मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। और फिर एंटर करते ही ये जो मधुबनी पेंटिंग की दुकान का शॉट लिया था, हम इसी में चले गए। इस शॉप की कलेक्शन बहुत अच्छी थी। मैंने यहाँ से 2 पेंटिंग्स विदाउट फ्रेम ली। अपनी मर्ज़ी का फ्रेम लगवाऊंगी ना। और ये देखो, अपनी पेंटिंग्स के साथ विजय मुस्कान लिए हुए मैं और माँ अपनी अपनी शॉपिंग से संतुष्ट होकर फाइनली आईएनए दिल्ली हाट से बाहर निकल गए। यहाँ बाहर भी काफ़ी प्रॉप्स लगा रखे थे जहाँ पर पिक्चर विक्चर क्लिक करवा सकते हैं। हाईवे का पिलर ही देखिए कितना पिंक है और उस पर कितना काम किया हुआ है। तो ये था मेरा दिल्ली हाट आईएनए का वीडियो। बाहर निकल कर देखा तो मेट्रो स्टेशन भी साथ में ही था और फिर से वही खिला खिला आसमान, खुली खुली धूप। अरे नहीं रे, गर्मी लग रही थी। वो तो शुक्र है कि गाड़ी में एसी है तो फील नहीं हो रही थी, लेकिन मौसम बढ़िया था, घूमने लायक था। मैंने ये कुछ रास्ते के शॉट्स भी लिए हैं क्योंकि काफ़ी बढ़िया रास्ता है ना, और कुछ अपने शॉट भी लिए हैं। अपने शॉट के बारे में मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मैं ट्रैफिक रूल्स कभी नहीं तोड़ती। ये जो मैंने अपना शॉट लिया है, इस समय सिग्नल ऑन था। रिवर्स कैमरा ऑन करके
रेड सिग्नल भी दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है ना रेड सिग्नल। हाँ, तो घर पहुँचते पहुँचते सूर्यदेव काफ़ी जोश में थे और अच्छे से स्किन चला रहे थे। मेरी आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना पूरा सपोर्ट दें। मुझे आपसे आपके सपोर्ट की बहुत आशा है। अपना बहुत 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 ध्यान रखना और जल्द ही मिलूँगी एक नई वीडियो, एक नए शॉट के साथ। और आज की इस पूरी जर्नी का मेरा सबसे फेवरेट मोमेंट। बाय।